कोई अच्छा मोबाइल था कि जिसकी वजह से मैं अपना जो है वहाँ पर वर्क स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। तो जब तो उसके लिए मैंने अपनी गाय बेची, ठीक है। गाय बेची, उसके बाद जो है मैंने मोबाइल खरीदा, उसके बाद जो है मैंने पैकेज बाय किया, ठीक है। जब पैकेज बाय किया तो फिर जो है वो सीनियर्स की तरफ से कोई इतनी खास सपोर्ट भी नहीं जो है मिली कि वो जो है वर्क जो है अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। तो फिर मेहनत की, स्ट्रगल की, ठीक है। और फिर सैयद ज़ीशान सर का और अब्दुल वहीद भाई का और बाकी भी कुछ जो है लीडर वो मौजूद थे, जिनकी कोई थोड़ी बहुत जो है वो सपोर्ट होती गई, और जो है खुद की रिसर्चिंग की कि काम बेसिकली होता क्या है, ठीक है, और आप इसमें कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो इनको जो है बहुत नॉलेज मिला, ठीक है। और जो है फिर हमारे सेशन भी स्टार्ट हो गए कि जूम सेशन जो है वो आपको पता है कि पहले नहीं होते थे लेकिन बाद में स्टार्ट हुए। तो आज तक कोई भी ऐसा सेशन नहीं है कि जो मैंने जो है सर इब्राहिम खिलजी का जो है वो मिस किया हो, और या फिर जो है जितने भी यानी कि मैम आसमा साथी हैं या इब्राहिम खिलजी सर हैं उनका मिस किया हो, ठीक है। वो तकरीबन 1.5 जो या 2 घंटे का सेशन था। तो सीखने की शौक था, कुछ करना था अपने लिए, न सिर्फ जो है अपनी फैमिली के लिए कुछ कर दिखाना था। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैंने जो है अपना कॉलेज भी छोड़ दिया इकोनॉमिक्स की वजह से, ठीक है। और फिर मुझे दोस्तों ने भी कहा कि आप जो है ये कॉलेज अपना क्यों छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब जिंदगी में जो है वो पैसे ही कमाने हैं, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करना है, तुम जो है थ्योरी में क्या रखा है, ठीक है। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, ठीक है, कि जो यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस करके जो है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मुझे एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना कि काम होता कैसे, आप लाइफ में कैसे जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। कि आप जो है फिर अगर यहाँ पर मैं अगर करता रहता हूँ थ्योरी में, उसके बाद फिर जॉब लगती है नहीं लगती, क्योंकि हम जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आप जो है पढ़ लिख जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है। और ये हमारा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, दुनिया का मसला है, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर जो है काफी सीनियर से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप ये ना छोड़ें। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने फैसला ले लिया है, अब जो है मैं कश्तियां जलाकर आया हूँ, ठीक है। तो अब जो है फिर वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छी टीम को लीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट सा जो है तारुफ था। इसके बाद जो है आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आती होंगी कि जब आप किसी को प्लान देते हैं, ठीक है, तो वो फिर आगे से आपको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर आप उसकी नीड ही नहीं क्रिएट कर पाते कि आया कि उसको जरूरत ही क्या है, ठीक है, वो चाहता क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और डू नॉट वांट, वो क्या नहीं चाहता, फिर सोल्यूशन, ठीक है। तो आप में से काफी सारे लीडर जो है वो गलती कर रहे होंगे। तो आज को उसका जो है वो सॉल्यूशन पेश करेंगे कि आप जो है वो कैसे अगले बंदे की नीड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको साइकोलॉजी तौर पर जो है वो रेडी कर सकते हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन हो, ठीक है, और अच्छे तरीके से वर्क करे, मेहनत करे, सीखे, सिस्टम को समझे, और जो है अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ कर पाए, और आपका भी सिस्टम को सपोर्ट करे, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना सेशन की तरफ आते हैं। तो 3-4 फार्मूले आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो आपने ध्यान प्लस समझदारी के साथ इनको समझना है, ठीक है, और साथ साथ में नोट भी करते जाना है, ठीक है। तो सबसे आपने करना यह है कि जो भी आपकी बंदा इनबॉक्स में आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसका नेम और नंबर जो है वो सेव कर लेना है, ठीक है, उससे पूछ लेना है। आपने सबसे पहले उसको एक फॉर्म सेंड करना है जिसमें उसका नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन लिखी होनी चाहिए, कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, और जो है क्या करता है आजकल, ठीक है। ये तमाम चीजें, मेल है या फीमेल है, ये भी आप लिख देना है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपने अपने पास सेव कर देनी है, ठीक है। फिर आपने अपनी एक छोटी सी वॉइस बनानी है, ठीक है। जब आपने वॉइस बनानी है तो उस वॉइस में कोई 4-5 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने उसको सलाम दुआ कर लेनी है, ठीक है। सलाम दुआ के बाद आपने उनसे पूछना है कि सलाम दुआ ऐसे करनी है कि मतलब कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, और न सिर्फ आप ठीक होंगे बल्कि आपकी फैमिली भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होगी। उसके बाद आपने पूछा है कि आप हमें डेली बेसिस पे कितना टाइम दे सकते हैं अगर आप हमारा सिस्टम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से कि आजकल के दौर में कितनी इनकम होनी चाहिए कंफर्टेबल जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा आपने सवाल पूछना है कि आपको इस काम की जरूरत क्यों पेश आई, ई कॉमर्स की या जो है डायरेक्ट सेलिंग की, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का लफ्ज भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये 3 चीजें आपने बोलकर जो है उसको तरफ वॉइस सेंड कर देनी है। उसके बाद आपने कहना है कि नेम और नंबर जो है वो लाजमी सेव कर लीजिएगा।
ठीक है, ताकि मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन वगैरह काम के बारे में दे सकूँ, ठीक है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने फिर उसको जो है अपनी नीड क्रिएट करने वाला जो है फार्मूला जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। माशाल्लाह आपको पहले भी पता होगा कि कैसे नीड क्रिएट की जाती है, लेकिन मैं आज इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो ऐसे फार्मूला शेयर करूँगा कि शायद ही आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नीड आप जो है मैसेज वॉइस मैसेज में भी क्रिएट कर सकते हैं और वॉइस कॉल पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका जो है वो वॉइस कॉल पर ही है, ठीक है। तो वॉइस कॉल पर आपने कैसे क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपने कहना है अपने प्रोस्पेक्ट से, ठीक है, कि देखिए भाई वक्त दुनिया की कीमती चीज है, हम वक्त को जाया किए बगैर मैं आज आपको इस मीटिंग का पर्पस समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि आप मुझे 5 से 7 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं, ठीक है। अब ये कहने का मतलब क्या है? अब ये कहने का मतलब ये है कि अब आपका प्रोस्पेक्ट बीच में आपसे सवाल करेगा, ठीक है। जब आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे 5 से या जो है 7 मिनट के दरमियान जो है इतना कुछ सुन सकते हैं। अगर आप उससे ये नहीं कहेंगे तो वो बीच में आपको सवाल करेगा। फिर आपका जो है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। उस तरीके से आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप जो है अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से उसकी नीड नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप उसके अच्छे तरीके से फिर नीड भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये कहेगा तो उसके बाद आपने कहना है, ठीक है, आपने कहना है सवाल आपने उससे पूछने हैं, ठीक है। 3 से 4 सवाल आपने पूछने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछना है कि आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, ठीक है, हर इंसान जो है भाग रहा है, ठीक है। आप रोड पर देखते होंगे, सोसाइटी में देखते हैं, हर कोई भाग रहा है। कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई बिजनेस के पीछे भाग रहा है, कोई दुकान के पीछे भाग रहा है, कोई स्टडी के पीछे भाग रहा है, ठीक है। हर इंसान जो है वो भाग रहा है। अब आपने कहना है कि क्यों इंसान भाग रहा है। अब आपने कहना है कि पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो पैसा कमाने के पीछे इंसान का एक मकसद होता है, ठीक है। तो बाज लोग ये कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपने अपना प्रोस्पेक्ट से कहना है कि अगर आपने कहना है कि पैसा, बाज लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो आपने कहना है कि पैसा जैसे हम ख्वाब जिसे हम ख्वाबों को नाम देते हैं, ठीक है, सॉरी, आपने कहना है कि पैसे कमाने के पीछे इंसान का एक मकसद होता है, ठीक है। तो जैसे हम आप ख्वाबों का नाम देते हैं और हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ख्वाब देखता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ख्वाब देखता है और हम पाकिस्तानी हैं और हमारे ख्वाब जो हैं वो 90% सेम है, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है, अब आपने अपनी कन्वर्सेशन की उसकी तरफ जो है मुंह मोड़ देना है, ठीक है। आपने कहना है जैसा कि एक इंसान का ख्वाब होता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, ठीक है, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि आप कुछ ऐसे जनरल ख्वाबों के बारे में बता सकते हैं मुझे कि जो एक नॉर्मल कॉमन इंसान अपनी जिंदगी में देखता है। तो अव्वल तो ये आपको प्रोस्पेक्ट कहेगा कि नहीं बस यही ख्वाब है, या फिर अगर वो कुछ भी कहता है तो इसके बाद आपने कहना है कि इसके अलावा जिंदगी में जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत जो है बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी तारीफ कर देनी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये होती है कि मतलब अगर खुदा ना खास्ता आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आज जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पास कोई ऐसा फाइनेंशियल स्टेप मौजूद हो जिसकी वजह से मेरी फैमिली को जो है उसी तरह लाइफ गुजार सके जैसे ऑलरेडी गुजार रही है, ठीक है। ये तीसरा आपका हो गया ड्रीम, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अलावा अगर वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर मैरिड है तो आपने कहना है कि इसके अलावा जो है बच्चों की तालीम, ठीक है। बाज लोगों का ये ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे जो है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो है वो अच्छे इदारे में भेज पाए ताकि उनके जो है औलाद अच्छे तरीके से वो जो है एजुकेशन हासिल कर सके, ठीक है। इसके बाद आपने कहना है कि अब मैंने आपसे ये 4-5 जो है ख्वाब शेयर किए हैं, ठीक है। अब इनमें अब मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने ध्यान प्लस समझदारी के साथ समझना है और इसका मुझे आंसर कर देना है, ठीक है। तो आपने कहना है कि अब जो मैंने आपके साथ ख्वाब शेयर किए हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक को अगर पूरा करना हो तो वो सबसे अहम, सबसे जरूरी आपके लिए कौन सा होगा। आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि ये जो मैंने ख्वाब आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आपको मौका दिया जाए जिंदगी में आगे बढ़ने का, तो इनमें से किसी एक को अगर पूरा करना हो तो वो सबसे अहम, सबसे जरूरी आपके लिए कौन सा होगा, ठीक है। और तो इसमें से कोई एक अगर वो सिलेक्ट करता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर वो घर सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो आप मजीद डीप में जाएंगे। आप उससे पूछेंगे कि आपने जो घर बनाना है आपने कहाँ पर बनाना है, ठीक है, शहर में बनाना है या गांव में बनाना है, ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, आलीशान हो, ठीक है, कैसा घर हो, ठीक है, आपने ये उससे पूछना है, ठीक है। और इसके लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और कितने अरसे तक आपने बनाना है। और अगर आपको ने ये भी पूछ लेना है कि अगर आपको कोई मसला ना हो तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने को जो है इसमें कितने पैसे लगेंगे,
ठीक है? और आपको क्या लगता है कि आप जो भी पेशा आपका है, आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप स्टडी करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है कि अगर आप वही काम करते रहें तो आप अपना ये घर जो है, जो भी उसने कहा होगा अब उसने कहा होगा कि 20 लाख का बना सकता हूँ, 30 लाख का बना सकता हूँ, 40 लाख, 50 लाख, जो भी घर कहता है, ठीक है? आपने कहना है कि क्या आप ये बना पाएँगे? ठीक है? ये आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है, ठीक है? इसके बाद अब आपने आगे का जो उससे क्वेश्चन करना है, ठीक है? आपने कहना है कि अगर आपको ज़िंदगी में एक ऐसा मौका मिले, ठीक है? एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले कि आप जो भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप स्टडी करते हैं, जो भी काम करते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, ठीक है? अगर आपको ज़िंदगी में एक ऐसा मौका मिले कि आप अपना ये जो है ड्रीम जो भी आपने बताया है, आप ये अचीव कर पाएँ, ठीक है? अपना ख्वाब पूरा कर सकें, अपनी खानदान को खुशहाली वाली ज़िंदगी दे सकें, तो कैसा रहेगा? ठीक है? तो आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा कि वेल एंड गुड है। तो फिर अब आपने आगे कहना है। तो आपने कहना है कि देखें अब जो है अब जो भी उसने प्राइस अपने घर की बोली होगी या जो है कार की बोली होगी या जो भी उसका ड्रीम होगा, तो अब मैं मतलब कि मिसाल लेता हूँ कि अगर वो घर है, ठीक है? उसका घर है तकरीबन 20 लाख या 25 लाख का, तो मैं घर की मिसाल लेता हूँ कि अगर वो कहता है कि मुझे घर बनाना है, तो आपने कहना है कि अब 20 से 25 लाख का घर कौन बनाता है? आपने कहना है कि जो करोड़पति हैं, जो कामयाब इंसान है, वो है जो है वो अफोर्डेबल है उनके लिए, वो ये घर बना पाते हैं, ठीक है? तो आपने कहना है कि इंसान जो है वो क्यों कामयाब होता है? आपने उनसे कहना है कि जो इंसान जो है वो क्यों कामयाब होता है, ठीक है? कि आपने कहना है कि जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, वो ज़्यादातर जो है शुरुआत में वो आम इंसान थे, ठीक है? लेकिन उनको ज़िंदगी में एक मौका मिला, उन्होंने मौके पे चौका मारा और कामयाब हो गए, ठीक है? और उनमें से जो अभी भी कामयाब नहीं हुए, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको अगर ज़िंदगी में मौका मिला, ठीक है? आपने उससे कहना है कि जो लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो क्या आपने कहना है कि क्या उनको ज़िंदगी में मौका मिला? आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है। तो वो कहेगा कि मौका मिला, तो आपने कहना है कि उनको दुनिया भर के मौके मिले, ठीक है? लेकिन उन्होंने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है? जब उनके सामने अपॉर्चुनिटी आ जाती थी, तो वो जो है कन्फ्यूज़ हो जाते थे, ठीक है? वो फैसला ही नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो रहे और वही नाकामी वाली ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं, ठीक है? तो अब आपने उससे कहना है कि मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ठीक है? कि आप मेरे सामने जो बंदा बैठा है, वो कौन-सी कैटेगरी का है? क्या वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकता है या नहीं ले सकता? ठीक है, ये आप अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है, ठीक है? तो आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा कि मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, ये अब उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो एक फ़ॉर्मूला जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। जी ज़ीशान भाई मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जी, जी, चलिए ठीक हो गया। चलिए ठीक हो गया। तो हम अपना जो है दूसरा फ़ॉर्मूला आपके साथ शेयर करूँगा, वो जो है उससे ज़्यादा जो है बेहतर है, अच्छा है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने डायरेक्ट प्लान नहीं देना उसको, ठीक है? सबसे पहले आपने उसको जो है वो आमदे फ़ील करवाना है, नेम और नंबर हर चीज़ सेव करवानी है, ठीक है? उसके बाद आपने सबसे पहले जो है वो वैल्यू देनी होती है अपने प्लान की, ठीक है? प्लान आप कोई भी दे सकता है, लेकिन सबसे पहले जो है वो नीड क्रिएट करनी होती है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका वो चाहता क्या नहीं चाहता। मतलब कि एक स्टूडेंट है, ठीक है? वो चाहता है कि मैं स्टडी भी कर पाऊँ, ठीक है? और साथ में जो है वो अर्निंग भी कर सकूँ या फिर एक जॉब पर्सन है, वो अपनी जॉब से जो है वो सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो डोंट वांट में नहीं चाहता कि वो अपने बॉस के साथ काम करे, ठीक है? या फिर जो वो काम कर रहा है उसको इतनी पे आउट नहीं देनी, तो वो चाहता है, तो फिर आपने सॉल्यूशन के तौर पर इक्विनेस रखनी है, ठीक है? तो आपने कभी भी डायरेक्ट जो है वो किसी को प्लान नहीं देना, ठीक है? तो मैं आपके साथ दूसरा फ़ॉर्मूला शेयर कर देता हूँ, तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है, अच्छा आप मुझे एक बात बताएँ कि आप यहाँ पर खुद आए हैं या लाए गए हैं? आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है कि आप यहाँ पर खुद आए हैं या लाए गए हैं, ठीक है? आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं? तो आपने कहना है कि मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लाए गए हैं तो बहुत खतरनाक ज़ोन में हैं, ठीक है? क्योंकि आपने कहना है कि 2 तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, एक जो खुद आते हैं, जिनकी अपनी ख्वाहिश होती है, जिनके अपने ड्रीम होते हैं, ठीक है? जो ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, ठीक है? और दूसरे वो जो ज़बरदस्ती लाए जाते हैं, वो किसी रिश्ते को बचाने के लिए आते हैं या किसी दबाव के चलते आते हैं, ठीक है? यानी उनको लाया गया है, ठीक है? तो आपने कहना है कि जो लाए गए हैं, वो खतरनाक ज़ोन में होते हैं,
ठीक है? तो आपने कहना है कि उनको इन बातों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आप यहाँ पर आए हैं या लाए गए हैं? ठीक है? अब आपने अपने प्रोस्पेक्ट से सवाल करना है कि आप क्यों आए हैं या आप क्यों लाए गए हैं? ठीक है? वो कुछ भी जवाब देता है, ठीक है? तो आपने कहना है तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है, ठीक है? मैं आपसे दूसरा या फिर जो है सीधा-सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप अपनी ज़िंदगी में वाक़ई फ़र्क और बदलाव चाहते हैं? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है कि मेरा दूसरा आपसे सवाल है, क्या आप अपनी ज़िंदगी में वाक़ई फ़र्क और बदलाव चाहते हैं? ठीक है? तो आपने कहना है कि वो कहेगा कि चाहता हूँ या नहीं चाहता, तो फिर आपने कहना है कि कैसा फ़र्क और बदलाव चाहते हैं आप? ठीक है? या फिर कहेंगे कि कैसा बदलाव चाहते हैं आप? ठीक है? अगर वो बोलता है तो ठीक है, वरना फिर हम अगला सवाल अपना रखेंगे। आप कहेंगे कि आप क्या फ़र्क और बदलाव चाहते हैं दुनिया में, ठीक है? क्या वो आप अपनी सोसाइटी और समाज में फ़र्क और बदलाव देख रहे हैं? ठीक है? यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब वो कोई-सा भी जवाब देता है, ठीक है? इसके बाद अगर वो जवाब देता है वेल एंड गुड, नहीं देता तो फिर आपने कहना है कि मुझे लगता है कि 20 से 25 साल ज़िंदगी के लगाने के बाद भी जो बदलाव और जो है फ़र्क जो आप देख रहे हैं अपने समाज में, क्या वही आप अपने माशरे में बदलाव जो है वो फ़र्क देख र पा रहे हैं? ठीक है? कि 20 से 25 साल ज़िंदगी के लगाने के बाद भी जो बदलाव आप अपने समाज में लोगों के अंदर देख रहे हैं, क्या वैसा ही फ़र्क आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं? ये आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है, ठीक है? अब 20 से 25 साल का होता क्या है? तो मैं थोड़ी-सी आपको इसकी डेफिनिशन कर देता हूँ। 20 से 25 साल का ये होता है कि हम एजुकेशन हासिल करते हैं, ठीक है? हमारे जो है वो एजुकेशन में लग जाते हैं, उसके बाद ये होता है कि हमारे फिर एक्सपीरियंस हमें करना पड़ता है। फिर हमें जो है ये भी होता है कि पाकिस्तान में जो है वो आपके एक तो सिफ़ारिश चलती है, दूसरे आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? तो आप जो है कोई बड़ा बिज़नेस नहीं कर सकते या फिर जॉब भी आपको नहीं मिल सकेगी, जिससे आपके ड्रीम पूरे हो सकें, ठीक है? तो ये चीज़ हो रही है पाकिस्तान में, ठीक है? उसके बाद आपका ताया है, चाचा है, अब्बू हैं, ठीक है? या बड़े कोई सियासतदान है, वो आपकी सिफ़ारिश करेगा तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ आपको पाकिस्तान में जॉब मिलना नामुमकिन है, ठीक है? उसके बाद आपकी जो है एक्सपीरियंस भी करना है, आपने फिर जॉब भी अपनी ढूँढनी है। फिर तकरीबन 5 से 7 साल होते हैं, उसके बाद अगर आपको इन सालों में जो है जॉब नहीं मिलती, ठीक है? फिर आपकी ओवर एज हो जाती है, फिर आप किसी काम के नहीं रहते, ठीक है? फिर आपको जॉब मिलना जो है वो नामुमकिन होता है। तो ये हो रहा है 20 से 25 सालों के अंदर, ठीक है? या तो फिर आपने आगे कहना है कि या फिर कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अनकॉमन करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है? तो अब आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है? तो अब आपने कहना है कि लेकिन कैसे करेंगे? कैसे लाएँगे? ठीक है? उसने जो भी कहा होगा आपने कहना है कि लेकिन कैसे करेंगे, कैसे लाएँगे? ठीक है? अच्छा आपने कहना है कि अच्छा मेरा आपसे सवाल है कि आपने भी कहीं न कहीं एक ज़िंदगी जीनी है, ठीक है? आप में भी एक मैच्योरिटी है, ठीक है? और इस उम्र में आते-आते इंसान के पास एक अपना एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाता है, ठीक है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका यकीन किस पे है? ज़रूरतों पे है या ख्वाबों पे है? ठीक है? आपको कुछ कोई भी जवाब देता है, आपको ख्वाबों का कहता है या ज़रूरतों का कहता है, तो आपने कहना है कि क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं ज़रूरतों को पूरा करने में, ठीक है? ज़रूरतों को पकड़ने में, ठीक है? लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने ज़रूरतों पर यकीन नहीं करते, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने पे यकीन रखते हैं, ठीक है? ख्वाबों के लिए काम करते हैं, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि आपका यकीन किस पर है? ज़रूरतों को पाने में है या ख्वाबों को पाने में है? ठीक है? तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपने कहना है कि अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है और मैं सीधा-सीधा आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है? अब आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है कि मेरा आखिरी सवाल है, मैं आपसे सीधा-सीधा पूछ रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि मेरे अल्फाज़ आपको थोड़ा-से तेज़ लगें, ठीक है? लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब दे जाते हैं, ठीक है? बर्दाश्त कर जाते हैं, ठीक है? तो यकीनन आपकी ज़िंदगी यहीं बदलने वाली है, ठीक है? तो आपने सवाल करना है कि मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आपके वालिद और मेरे वालिद अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कितने संजीदा रहे होंगे? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने कहना है कि मैं आपसे एक सीधा-सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे अल्फ़ाज़ जो है वो आपको सुनकर दुःख लगे, मेरे अल्फ़ाज़ थोड़े-से तेज़ हों, ठीक है? लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप इन सवालों के ईमानदारी से जवाब दे जाते हैं, ठीक है? बर्दाश्त कर जाते हैं, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी यहीं पर बदलने वाली है, ठीक है? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आपके बाप और मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कितने संजीदा रहे होंगे, ठीक है? क्यों आपने आगे कहना है क्योंकि आज आप और मैं ज़िंदगी को लेकर संजीदा हैं। आप अपने करियर को लेकर संजीदा हैं, मैं अपने करियर को लेकर संजीदा हूँ, तभी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है? तभी हम जो है ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग जो है अब आपने कहना है,
ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपके वालिद और मेरे वालिद अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कम संजीदा रहे होंगे या ज्यादा संजीदा रहे होंगे? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है कि आपको क्या लगता है कि आपके वालिद और मेरे वालिद अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कम संजीदा रहे होंगे या ज्यादा संजीदा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपने एक चीज उससे को ये भी बतानी है। ठीक है, आपने कहना है कि अच्छा मैं आपको एक बात और भी याद दिला दूं, ठीक है, कि जब आपके वालिद और मेरे वालिद आपकी और मेरी उम्र में होंगे, ठीक है, उस वक्त जो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, उस वक्त फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, लिंक्डइन नहीं था, ट्विटर नहीं था, ठीक है, टिकटॉक नहीं था, स्नैक वीडियो नहीं था, यानी कि डिस्ट्रैक्शन के जितने भी सोर्सेज थे वो कम थे। ठीक है, तो उस वक्त आपके वालिद और मेरे वालिद जो है हमारी उम्र में होंगे, तो वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमसे कम संजीदा रहे होंगे या हमसे ज्यादा संजीदा रहे होंगे, ये आपने अपने प्रोस्पेक्ट से सवाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा कि 101% जो है वो हमसे ज्यादा संजीदा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपने आप उससे अपने प्रोस्पेक्ट से अगला सवाल करना है। आपने कहना है कि अच्छा मेरे बाप के जो वालिद हैं यानी हमारे दादाजी, ठीक है, वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमसे कम संजीदा रहे होंगे या हमसे ज्यादा संजीदा रहे होंगे। अब यहाँ पर भी आपको वही जवाब मिलेगा जो आपने पिछले वाले सवाल में मिलेगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा संजीदा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपने कहना है ठीक हो गया, तो अच्छा हमारे दादा के जो बाप है यानी हमारे परदादा जी, ठीक है, तो वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमसे कम संजीदा रहे होंगे या हमसे ज्यादा संजीदा रहे होंगे। ठीक है, या हमसे कम संजीदा या हमसे ज्यादा संजीदा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपने उससे कहना है, ठीक है, अच्छा अब 3 खानदानों ने काम कर लिया। ठीक है, अच्छा अब 3 खानदानों ने काम कर लिया और एक खानदान अगर 30 साल काम करता है, ठीक है, तो 90 साल काम हो गया, तो 90 साल के काम का बाद क्या रिजल्ट है, क्या अचीवमेंट है? ठीक है, आपने कहना है कि 90 साल काम हो गया, 90 साल के अंदर जो है क्या अचीवमेंट है, क्या रिजल्ट है, क्या 90 किलोमीटर की रेंज में भी हमारे खानदान को कोई आदमी जानता है? क्या हमारे अकाउंट में अगर एक खानदान 30 साल काम करता है और 1 लाख जो है पर ईयर कमाता है, तो 90 लाख तो होने चाहिए। क्या हमारे अकाउंट में 50 लाख भी मौजूद है, 90 लाख ना हो? चलो ठीक है, 20 लाख भी मौजूद है, 10 लाख भी मौजूद है, ठीक है, या 5 लाख भी मौजूद है, या 2 लाख भी मौजूद है, आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या 2 लाख भी मौजूद है, आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपने कहना है कि क्या हमारे पास एक ऐसा घर मौजूद है जिसको वाकई लोग देखने के लिए आते हैं? ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्या ऐसा आलीशान हमारे घर मौजूद है जिससे बाहर निकलने को दिल नहीं करता? ठीक है, तो अब आपने आगे जो पूछना है, आपने कहना है कि क्या बदला है, क्या बदलाव आया है इन 90 सालों की मेहनत का? ठीक है, आप खुद सोच कर देखें, आप अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है कि क्या बदला है, क्या बदलाव आया है इन 90 सालों की मेहनत का, आप खुद सोच कर देखें। और अगर इसके बाद आपको लगता है कि आपको अलग जानने की जरूरत है, तो मैं आपसे कहूंगा, क्या आप जानना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? ठीक है, और अगर इसके बाद आपको लगता है कि कुछ अलग जानने की आपको जरूरत है, तो मैं आपसे कहूंगा कि क्या आप जानना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? ठीक है, अगर जानना चाहते हैं तो चले जाएं, कोई बात नहीं है। मैं अपना प्लान उसी के साथ शेयर करता हूं जिसके अंदर ख्वाबों को पूरा करने की जिद हो, कुछ कर दिखाने की जिद हो, जिंदगी में अचीवमेंट लेने की जिद हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जिद हो, ठीक है, दूसरे लोगों को सपोर्ट करने की जिद हो। ठीक है, अदरवाइज मैं अपना और उसका टाइम जो है वो जाया नहीं करता। ठीक हो गया, अब जहां तक हो गया। ठीक है, अब आपने कहना है कि आप जानना चाहते हैं तो रुक जाइए, मैं इंशाल्लाह आपके साथ प्लान शेयर कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो चले जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो यहां तक समझ आ चुकी है? जी जी, क्लियर है? जी चले, ठीक हो गया। तो अपना मैं लास्ट जो है फार्मूला आपके साथ शेयर करता हूँ, और मेरा बहुत ही फेवरेट फार्मूला है। ठीक है, और इंशाल्लाह अगर ये जितने भी मैं फार्मूले आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अगर आप इनको प्रैक्टिस कर जाते हैं, अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है, और जो है टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए जो है मैं बहुत तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट रहते हैं पीछे। ठीक है, और एक हमारा जो है फार्मूला रहता है। ठीक है, तो अब आपने वही सेम जो है लाइन यूज करनी है कि आप मुझे 5 से 10 मिनट सुन सकते हैं। इसके बाद आपने कहना है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये मेरा तीसरा फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया, सॉरी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। ठीक है, 95% और 5%। ठीक है, ये जितने भी लोग हैं उनको 95% और 5% में डिवाइड किया गया है, और ये 95 और 5% हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, मतलब अगर हम कराची में है, लाहौर में है, पेशावर में है, इस्लामाबाद में, जिस सिटी से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहां पर आपको रश्के वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको साइकिल वाला भी मिल जाएगा, वहां पर आपको गाड़ी वाला भी मिल जाएगा, वहां पर आपको बस वाला भी मिल जाएगा। ठीक है,
ठीक है। यानी कि अमीर आदमी भी होगा, गरीब आदमी भी होगा, ठीक है, लेकिन दोनों की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है। अब 95% की कैटेगरी की अगर बात की जाए, गरीब लोगों की बात की जाए, तो वो क्या होता है कि अपने बच्चे जो है उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर अमीर की बात की जाए, 5% की कैटेगरी की अगर बात की जाए, तो वो अपने बच्चों को हाई फाई स्कूल में भेजते हैं, ठीक है। वो जो है हाई फाई जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, उनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि 95 की गरीब लोगों की बात की जाए, तो वो अगर बीमार भी हो जाते हैं, तो वो उनके पास एक तो ये होता है कि पैसे मौजूद नहीं होते, ठीक है। अगर पैसे मौजूद भी होते हैं, तो वो फिर उनको जो है पर्ची लेकर जो है लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5% की, ठीक है, अमीर लोगों की, उनकी अगर बात की जाए, तो वो अगर बीमार भी हो जाते हैं, तो वो अपने आप को और अपनी फैमिली को 5 स्टार हॉस्पिटल में जो है एडमिट करते हैं, ठीक है। गरीब की अगर बात की जाए, 5% की अगर बात की जाए, तो उसका अगर बर्थडे पार्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसको पता भी नहीं हो जाता और वो जो है गुजर जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे ही मौजूद नहीं होते, ठीक है। अब अगर अमीर की बात की जाए, तो वो उसके पास अगर बर्थडे आ जाता है, तो वो अपने 5 या 1000 दोस्तों को उसमें इनवाइट करता है, ठीक है। अगर हम गरीब की बात की जाए, तो वो सारी जिंदगी बस में, साइकिल में और मोटरसाइकिल पर सवारी करता है, ठीक है। और अगर अमीर की बात की जाए, 5% की बात की जाए, तो ये इसके पास ड्राइवर होता है, इसके पास अपनी गाड़ी होती है, ठीक है। और अगर 95 की बात की जाए, ठीक है, गरीब लोगों की बात की जाए, तो ये अपने 70 किलो जिस्म का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। और अगर हम बात करें अमीरों की, ठीक है, 5% लोगों की, ये अपने 70 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए अब गरीबों की, 95 की, तो वो पूरी जो है जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर ठीक है पूरा महीना मेहनत करते हैं, ठीक है, महीने की पहली तारीख को उनको फिर से पैसे ढूंढने जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 5% की, तो उन अमीरों की, और वो आदमी क्या होता है कि वो स्मार्ट वर्क करता है, हार्ड वर्क नहीं करता, और महीने की पहली तारीख को ये सोचता है कि मैंने जो पैसे जमा किए हैं उनको अब मैं आगे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। मतलब कि गरीब की जिंदगी कैसी होती है, वो कंप्रोमाइज करने वाली होती है, ठीक है। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैंने वो उसमें लेस रिसोर्सेज में कैसे गुजारा करना है, अगर मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, तो उसमें मैंने कैसे गुजारा करना है, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज अगर मेरे पास मौजूद नहीं है, तो उसमें मैंने कैसे गुजारा करना है, और वो अपने बच्चों को भी यही चीज सिखाता है, ठीक है। कुछ नहीं है तो चलेगा, ये चीज नहीं है तो चलेगा, ठीक है। तो अमीर क्या कहता है, अमीर ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आपने अपनी पूरी जिंदगी एंजॉय कैसे करना है, कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ चाहिए, ठीक है। और अपने बच्चों को वो यही चीज सिखाता है, ठीक है। तो अब आपने कहना है, तो अब आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कहना है कि मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला लगा हूँ, ठीक है, और ये आपकी और आपकी फैमिली के रिलेटेड है, ठीक है। आप सोच कर जवाब दीजिएगा। आपने कहना है कि आज 2022 चल रहा है, ठीक है, 5 साल के बाद आप खुद को और अपनी फैमिली को कहां पर देखना चाहते हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हैं, कौन सी जिंदगी देना चाहते हैं, 95% वाली चलेगा वाली जिंदगी, घुट-घुट कर मरने वाली जिंदगी, जिसमें कामयाबी की कोई चांसेस ही नहीं है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, ठीक है, कौन सी जिंदगी आप देना चाहते हैं, या 5% वाली तफरीह वाली जिंदगी, फ्रीडम वाली जिंदगी, कामयाबी वाली जिंदगी, ठीक है। ये आपने अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। अब आपने कहना है कि दूसरा सवाल आपने कहना है कि देखिए आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, मेल है, फीमेल है, हाउसवाइफ है, जो भी काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, आपकी मैं उस काम की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिटी है और उससे आपकी शनाख्त है और उससे आपका घर चलता है, ठीक है, ठीक है। आपने कहना है कि उसकी मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिटी है, उसी से आपका घर चलता है, ठीक है। आपने किसी को भी डिग्रेड नहीं करना, अगर जॉब वाला है या जो भी है, ठीक है। तो इसके बाद आपने कहना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल तक आप अगर यही काम, यानी 2027 तक अगर आप यही काम करते रहे, तो आप अपने खानदान को 5 किस्म में भेज पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज से 5 साल के बाद आप या तो 5% में होंगे, या जो है 95% में होंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहना है कि आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को, यानी 2027 में कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हैं, 5% में भेज पाएंगे जो आज आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा, तो वो कहेगा कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने कहना है कि अब ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा जो है सवार को गरीब है, इतवार को अमीर है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, इतवार को गरीब है और सोमवार को जो है अमीर है, या फिर मंगल को अमीर है, सोमवार को गरीब है, ऐसा तो नहीं है। तो आपने कहना है कि या तो वो गरीब है या अमीर है, ठीक है। तो आपने कहना है कि सर आप आज के बाद, यानी कि 5% में भी हो सकते हैं, 95 में भी हो सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप अपने खानदान को
फ़र्क को कहाँ पर देखना चाहते हैं? जो काम आप आज कर रहे हैं, वही काम अगर आप लगातार करते रहें, ठीक है? जैसे आप आज काम कर रहे हैं, वही अगर आप लगातार करते रहें, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, ठीक है? आप जो भी काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल तक, यानी 2027 में आप अपने ख़ानदान को वो वाली ज़िंदगी दे पाएँगे जो आपने सोचा है? ठीक है? इसके अलावा आपने अगला सवाल करना है, वो कहेगा कि दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, ये अपनी मर्ज़ी है, ये आपने खुद डिसाइड करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है? इसके बाद अब आपने अगला अगला जो क्वेश्चन करना है, ठीक है? अब आपने कहना है कि देखिए अपॉर्च्युनिटी के साथ काम करने के लिए अगर मैं आपको एक ऐसा मौका दूँ, एक ऐसा रास्ता दिखाऊँ कि जिसमें आप जो भी काम करते हैं, ठीक है? आप स्टडी करते हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप जो भी काम करते हैं, उसको डिस्टर्ब किए हुए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है आपके जो 3 से 4 घंटे हैं, उसको लगाकर आप अपना जो है एक सिस्टम क्रिएट कर पाएँ, एक बिज़नेस सिस्टम खड़ा कर सकें, अपना एक पैसे सिस्टम क्रिएट कर पाएँ, ठीक है? तो कैसा रहेगा? और अपने खानदान को जो है 5% की कैटेगरी में भेज पाएँ, तो कैसा रहेगा? ठीक है? तो अब आपने कहना है कि क्या आप जो है और कामयाबी वाली ज़िंदगी आप अपने खानदान को दे पाएँ, ठीक है? तो अब आपने कहना है कि तो कैसा रहेगा? ठीक है? तो इसके बाद आपने कहना है कि आप आज़ादी वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, आप जो है ऐसे मौके के साथ काम करना चाहोगे, ठीक है? आगे इससे आगे जो है क्या आप अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली को एक मौका देना चाहोगे, ऐसी अपॉर्च्युनिटी के साथ जिससे ना सिर्फ़ आपकी और आपकी फैमिली की जो है लाइफ़ चेंज हो सकती है? ठीक हो गया। तो ये मैं चीज़ें हैं थी जो आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है? तो टाइम बहुत कम था जो इस वज़ह से जो है बहुत तेज़ से जो है मैंने वो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। तो मैं अब शाजी का माइक ऑन करता हूँ। जी, ज़ीशान भैया आपका माइक अनम्यूट है। जी, ज़ीशान भाई। जी, यासिन नवाज़ भाई, माशाल्लाह आपने अच्छी मीटिंग करवाई है, तो तमाम भाई इस मीटिंग का फीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम कॉन्सेप्ट आने वाले वक़्तों में मैं खुद क्लियर करूँगा, लिस्ट बनाने से लेकर सेल क्लोजिंग तक। तो जो भाई ये मीटिंग ले रहे होंगे, सिर्फ़ उन्हीं को शामिल किया जाएगा, जो मीटिंग नहीं ले रहे हैं, उनको रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से। तो बड़े ध्यान से आपने मीटिंग अटेंड करनी है, जितनी भी करवाई जा रही है। तो ये आपने इसका फीडबैक देना है कि यासिन नवाज़ भाई की आज की मीटिंग कैसी रही। तो चलें आज की मीटिंग क्लोज़ करते हैं। जी।